नमस्कार दोस्तों। जो बाइडेन ने नरेंद्र मोदी से कहा कि महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर भारत और अमेरिका की साझेदारी है, इससे है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि नरेंद्र मोदी, मैं आपको इसलिए रिगार्ड नहीं दे रहा हूं कि आप भारत के प्रधानमंत्री हो, बल्कि इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप गांधी, उस सिद्धांतवादी गांधी के देश के प्रधानमंत्री। तो आप समझ सकते हैं कि गांधी ये होता है। आज आपसे यही बात करूंगा। एक गांधी है, सिर्फ गांधी है, और एक देश का ताकतवर प्रधानमंत्री। ताकतवर इस दृष्टिकोण से नहीं कि वो खुद ताकतवर है, ताकतवर इस दृष्टिकोण से क्योंकि यह देश ताकतवर है। तो उससे बात करूंगा। इस समय देश तमाम समस्याओं से जूझ रहा है। देश में युवाओं का भविष्य खतरे में है। नीट का पेपर लीक हो चुका है। 24 लाख बच्चों का भविष्य फंसा हुआ है और लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। 45 पेपर पिछले 5 सालों में लीक हो चुके हैं। डबल इंजन की सरकारों में लीक हो चुके हैं, जहां भाजपा की, मोदी की सरकारें। युवा बेरोजगार है, परेशान है, आत्महत्या कर रहा है। रोज हर घंटे 2 से 3 युवा आत्महत्या कर रहे हैं। हर घंटे एक किसान आत्महत्या कर रहा है। हर घंटे जो हालात बन रहे हैं वो देखकर तरस आता है कि ये कौन सा देश है। इस तरह के हालात हैं कि तमाम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। मणिपुर जल रहा है, कश्मीर जल रहा है देश का तमाम हिस्सा। कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री व्यस्त है अपनी रील बनाने में। वो नालंदा पहुंच जाता है, वहां रील बनवा रहा होता है, उसकी रील बन रही होती है। वो कहीं और पहुंच जाता है, रील बनवाता है। वो कभी आंध्र प्रदेश में खुद को साधता घूमता है और कभी अपनी बैसाखी संभालने बिहार पहुंच जाता है। तो वो नालंदा पहुंचा हुआ था, वहां पे एक छोटी सी इमारत का उद्घाटन करना था, उसके लिए पहुंचा हुआ था और वहां से बड़े बड़े लेक्चर देता है। लेकिन ये करता है, वो शिक्षा समझाता है, खुद की उसकी शिक्षा का पता नहीं है। हालात यह है कि जिस तरह की स्थिति उसने बनाई है, उसका मंत्रिमंडल भी उसी तरह का है। उनकी महिला बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं लिख पाती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का मंत्रिमंडल है और किस तरह का पूरा मंत्री है, प्रधानमंत्री। जो शख्स अपनी मां का नहीं हुआ, अपने पिता का नहीं हुआ, अपनी पत्नी का नहीं हुआ और अपने राज्य का नहीं हुआ, जिसने हर किसी से धंधा किया, सिर्फ धंधा किया, जिस संगठन से आया उससे धंधा किया, जिन लोगों ने आगे बढ़ाया उनसे धंधा किया, तो वो धंधेबाज प्रधानमंत्री। और वो धंधेबाज प्रधानमंत्री सिर्फ आत्ममुग्धता में जीता है। आत्ममुग्धता में उसकी हालत यह हो गई है कि अपने अलावा किसी को देखना नहीं चाहता है। यह हालत है। इसलिए देश इस हालत में फंसा है, इन समस्याओं में फंसा है। तो राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने एक फैसला लिया आज कि हम नीट के बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे, लंबी लड़ाई लड़ेंगे और उसके लिए 21 तारीख को पूरे देशव्यापी आंदोलन होगा। पूरे देश में इसका आंदोलन किया जाएगा। यह फैसला लिया गया अपने जन्मदिन पर। यह फैसला राहुल गांधी लेते हैं। आज से पूरे 54 साल पहले
राहुल गांधी का जन्म हुआ था। जिस घर में जन्म हुआ था, दादी देश की प्रधानमंत्री थी, पिता एक अच्छे पायलट थे, मां एक अच्छे घराने से, विदेशी घराने से आई थी, और घर में संस्कार थे, शिक्षा थी, व्यवस्था थी। उस प्रधानमंत्री दादी के साथ खेल कूद के बड़ा हुआ। चाचा प्यार से गले लगाते थे। और वो राहुल गांधी आज 54 साल का हो गया। 54 साल का होने पर उसने देश को क्या दिया है, इस पर बात करूंगा। क्या लिया है पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि लेने के लिए हमारे देश में प्रधानमंत्री के पद पर बैठा नरेंद्र मोदी है, जिसने सिर्फ लिया है। जो खुद कहता है कि वो उस घर से आया है कि जो एक गरीब घर था, जहां उसकी मां बर्तन मांजा करती थी और उसको खिलाती पिलाती थी। तो वो खुद जब यह कहता है, तो सोचिए आज वो राजसी जिंदगी जीता है, अपनी रील बनवाता है, गरीबों को छिपाने के लिए पर्दे लगवा दिए जाते हैं। उसे तो सब अच्छा अच्छा दिखना चाहिए, चाहे उसका निर्वाचन क्षेत्र हो या कहीं और हो। तो यह स्थिति है। वो अपने भाई बहनों किसी का नहीं हुआ, तो जो शख्स किसी का नहीं हुआ हो, जिसके कारण उसके पिता को अपना जीवन देना पड़ गया हो, जिसके कारण उसके पूरे घर की बर्बादी हुई हो, वह शख्स है, तो आज वह देश बर्बाद कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक गांधी है, जो नेहरू और गांधी का खून है, वो राहुल गांधी देश में जब आता है, तो जब पग पग चलना शुरू करता है, कुछ वक्त होता है, तो उसकी दादी को देश के लिए शहीद हो जाती है। वो कुछ लेता नहीं है, दादी चली जाती है। पिता प्रधानमंत्री बनते हैं, पिता के साथ लगा होता है, उनके क्षेत्र में भी जाता है, उनके साथ जाता है, दरी पर बैठ के उनके साथ में बिल्कुल सामान्य से व्यक्ति की तरह से खाना खाता है। और फिर उसके पिता को खत्म कर दिया जाता है, वो शहीद हो जाते हैं देश के लिए, अपना जीवन देकर चले जाते हैं। फिर एक मां बचती है, एक बहन बचती है, उनके साथ बेचारा कुछ समय अपना पढ़ता है, आगे बढ़ता है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, एमफिल करता है, फिर एक मैनेजमेंट फर्म में जॉब करता है और वहां जॉब करके अपने को निखारता है, मैनेजमेंट के गुण सीखता है, इकोनॉमी में ग्लोबल इकोनॉमी को समझता है। और उसके बाद में वो देखता है उसकी मां को भारत में काम करना पड़ेगा, राजनीति में काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो कांग्रेस जिसको उनके पूरे परिवार ने अपने खून से सींचा था, चाहे पंडित नेहरू हो, चाहे मोतीलाल नेहरू हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, कोई, वो खत्म हो रही है तो वो आती हैं, वो जूझती हैं, अपने सुख सुविधा छोड़ के जूझती हैं, और देश से कुछ लेती नहीं है, देश को देती रहती हैं। फिर जब बारी आती है कि वो प्रधानमंत्री बन जाए, तो वो पद को त्यागती हैं, कहती नहीं। और उसके बाद में वो गांधी हैं क्योंकि, तो देना जानते हैं। उसके बाद में राहुल गांधी को होता है कि प्रधानमंत्री बनो, राहुल गांधी भी त्यागते हैं। फिर उसके बाद में विपक्ष की भूमिका अदा करते हैं, जनता के मुद्दे उठाते हैं, जनता के मुद्दों के लिए लड़ते हैं, और फिर जनता को, भारत को जोड़ने के लिए पग पग चल देते हैं। 1600 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, कुछ पैदल, कुछ गाड़ी से, कुछ और साधनों से। और इस तरीके से राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल जाते हैं, फिर वो मणिपुर से मुंबई तक पैदल, गाड़ी से और हाइब्रिड तरीके से जाते हैं, पहुंचते हैं, जोड़ते हैं।
देश को समझते हैं, देश के लोगों को समझते हैं, उनकी आवश्यकताओं को समझते हैं और न्याय योद्धा बन जाते हैं। न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। जब संविधान पर खतरा आता है तो संविधान के संरक्षक बन जाते हैं। जब जनता पर खतरा आता है तो जननायक बन जाते हैं। आज उसी जननायक का जन्मदिन है। उसके जन्मदिन को कांग्रेस पार्टी मना रही है। युवक कांग्रेस उनके जन्मदिन पर सारे आश्रय होम्स में वाटर कूलर और कूलर दे रही है और बांट रही है। इसके अलावा तमाम जगह तमाम तरह से लोग दान पुण्य कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, दे रहे हैं, ले नहीं रहे। राहुल गांधी एआईसीसी जाते हैं तो वहां मल्लिकार्जुन खड़गे, वो दलित जिसने अपना सब कुछ त्यागा था, उस दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथों से केक काटते हैं, दोनों एक दूसरे को खिलाते हैं, प्यार का संचार होता है, मोहब्बत की दुकान खुलती है, हर कोई बधाई देता है, हर कोई चाहता है कि राहुल गांधी है। राहुल गांधी देना जानते हैं तो उन्होंने वायनाड के लोगों को दिया और अब वायनाड के लोगों को अपनी बहन सौंप रहे हैं। जब अपनी बहन सौंप रहे हैं तब विरोधी दुष्प्रचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, उनके तमाम तरह से उन्हें लांछित करते हैं और जिस तरह की स्थिति करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, तब वहां की जनता कहती है
राहुल सिर्फ वायनाड के नहीं है, वो तो सबके हैं, पूरे देश के हैं। और फिर उन्होंने जितना किया है कोई और नहीं कर सकता है। राहुल गांधी इधर से रिसाइन करके रायबरेली में गया। वो अपन को पता है वो देश के लिए वो रायबरेली में रुकना पड़ेगा उसको। एक खुशी का बात है ये, वही फैमिली से प्रियंका गांधी इधर आ रहा है करके एकदम खुशी में वायनाड पार्लियामेंट पूरा। राहुल गांधी इधर क्या किया, ये क्वेश्चन को आंसर हम लोग को लिख के बात के बोल नहीं सकता है, उतना ही किया। एक एमपी को कितना होता है करने के लिए, उससे ज़्यादा उसने किया था। राहुल गांधी तो पूरा नेशन का है, पूरा नेशन का। तो इस बार हम लोग खुद चाहता था कि वो दोनों जगह पे लड़े, दोनों जगह पे अच्छी सहमति से जीत ले, तो वो जीत गया। और इस बार उसके बदले में तो अभी प्रियंका गांधी आ रहे हैं, उससे भी ज़्यादा मेजोरिटी से प्रियंका गांधी यहाँ से जीत जाएंगे। हमको राहुल गांधी से या प्रियंका गांधी से या गांधी परिवार से, ये हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा पार्लियामेंट का ये जो यहाँ तो बहुत प्यार है, और सबको तो यहाँ से अच्छा बहुमत से वो जीत जाएंगे। वो रहते अच्छा होता, लेकिन वो नहीं रह सकते, हम सब जानते हैं। तो इसलिए प्रियंका गांधी जाती है, और प्रियंका गांधी अब वायनाड को संभालेंगी, क्योंकि राहुल ने जो काम छोड़े हैं उन्हें पूरा करना है। तो राहुल न वायनाड को छोड़ेंगे न रायबरेली को छोड़ेंगे, दोनों के लिए करेंगे, अमेठी के लिए भी करेंगे। यही तो खूबी है गांधी परिवार की, वो करना जानता है, लेना नहीं। इसलिए हर कोई उसे प्यार करता है, इसीलिए वो जननायक है, राहुल गांधी है, हर दिल अजीज है, और वो सच्चा है, तपस्वी है। यही उसकी खूबी है। इसीलिए वो तानाशाह सत्ता में बैठा, सत्ता सुख भोगता हुआ और ऐसो आराम से रील बनाता, वह नरेंद्र मोदी उससे घबराता है, डरता है, क्योंकि वो सच नहीं बर्दाश्त कर सकता, और राहुल गांधी झूठ नहीं बर्दाश्त कर सकते। बस यह अंतर है दोनों। एक सच के लिए लड़ता है, एक झूठ के लिए लड़ता है, एक अपने लिए लड़ता है और एक इस देश की जनता के लिए लड़ता है। इसीलिए वो जननायक है, उसके न्याय के लिए लड़ता है, इसीलिए वो न्याय योद्धा है। वो संविधान के लिए लड़ता है, इसलिए संविधान का संरक्षक है। जी हां, वो राहुल गांधी। जय।